जिंदगी एक खूबसूरत सफर है जहां हर लम्हा एक नई कहानी का आगाज करता है। आज का दिन एक नई उम्मीद और रोशनी का पैगाम लाया है। आइए मिलकर इस सफर को यादगार बनाते हैं। मेरा नाम हमजा है और आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप इस्लामी तारीख के रोशन पहलुओं से रोशनास हों। हरकल ने खत पढ़ते ही उसे जमीन पर फेंक दिया। आंखों से आंसू बहने लगे और एक गहरी सांस लेकर बोला, ए बनो असफर, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? क्या मैंने खबरदार नहीं किया था कि ये अरब हमारे तख्त व ताज के लिए खतरा बन जाएंगे? मगर तुमने मेरी बात को हिंसी में उड़ा दिया, मेरा मजाक बनाया, यहां तक कि मेरा कत्ल करने का इरादा कर लिया। और आज देखो, वही अरब जो कहत ज़दा खश्कसाली के मारे हुए खजूरों और बाजरे पर गुजारा करने वाले थे, हमारी सरसब्ज व जरखीज जमीन पर काबिज हो गए हैं। वो हमारे शहरों में बसते हैं, हमारे बागों के साए में रहते हैं, और तुम यहां खामोश बैठे हो। हरकल ने रोते हुए अपनी बात जारी रखी। ये जमीन जिसकी हवा इन अरबों को इतनी रास आ गई है, उन्हें यहां से निकालना आसान नहीं। अगर मेरे लिए आर ना होती तो मैं शाम को छोड़ कुस्तंतनिया चला जाता या खुद उनके मुकाबले के लिए निकल खड़ा होता। लेकिन ये जंग अज़्म, हौसले और सख्त मेहनत का तकाजा करती है, और मैं तन्हा क्या कर सकता हूं? ये सुनकर तमाम सरदारों ने एक आवाज में कहा, बादशाह सलामत। अहल अरब की शिद्दत और जारहियत अभी इस हद तक नहीं पहुंची कि आपको खुद मैदान में उतरना पड़े। हमारे दरमियान वर्दान जैसा बहादुर और माहिर जंगजू मौजूद है, इसे भेज दीजिए। हमने फारस के खिलाफ इसकी शजाअत देखी है और हमें यकीन है कि वो अरबों को शिकस्त देगा। हरकुल ने फौरन वर्दान को तलब किया और सख्त लहजे में कहा, वर्दान, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम वो शमशीर हो जिस पर मैं भरोसा करता हूं। अब वक्त आ गया है कि तुम अरबों के गुरूर को तोड़ दो। मैं तुम्हें 12,000 सिपाहियों की कमान देता हूं। महलूक पहुंचो, अजनादीन के कैंप को काबू में लो और खालिद बिन वलीद के लश्कर को टकड़े टकड़े कर दो। मुझे उनके सर चाहिए। वर्दान ने झुकते हुए कहा, बादशाह सलामत, जब तक खालिद बिन वलीद और इसके साथियों के सर काटकर आपके कदमों में ना रख दूं, मैं चीन से नहीं बैठूंगा। इसके बाद भी मैं मक्का और मदीना की ऐंठ से ऐंठ बजाकर ही वापस आऊंगा। हरकुल ने कसम खाते हुए कहा, कसम है इंजील मुकद्दस की, अगर तुमने ये सब कर दिखाया तो वो तमाम इलाके जो अरबों ने फतह किए हैं तुम्हें जागीर में दे दूंगा। और ये वादा खाली अल्फाज नहीं होगा। मैं एक वसीयत तैयार करवाऊंगा, एक दस्तावीज जो तुम्हारे सुपर्द कर दी जाएगी, और दुनिया गवाह होगी कि मेरे बाद मेरे वली अहद तुम होगे। हां, तुम ही मेरे बाद यहां के बादशाह बनोगे। हरकुल बादशाह ने वर्दान को नए मनसब के निशान अता करते हुए कहा, ये पिटी पहन लो और ये गोल्डन सलीब जिसके चारों किनारों पर कीमती याकूत जड़े हुए हैं, संभाल लो। याद रखो, जब दुश्मन से मुकाबला हो तो उसे अपने सामने रखना। उसकी बरकत से तुम्हें फतह व नुसरत हासिल होगी। वर्दान सलीब वसूल करते ही फौरन कनीसा गया। वहां मा अल महमूदिया में गोता लगाया और पादरियों ने शब भर इसकी फतह के लिए दुआएं की। लाट पादरी ने खुशबुओं की धोनी दी और तबखीर की रस्म अदा की। जैसे ही मजहबी रसूमात मुकम्मल हुई, वर्दान ने शहर से बाहर निकलकर लश्कर की तरतीब के लिए खेमे नस्ब कराए। रोम के बेहतरीन सिपाहियों को अपने साथ ले जाने के लिए मुंतखब किया। तमाम तैयारी मुकम्मल होने पर हरकुल खुद अरकान सल्तनत के साथ बहर हदीद तक वर्दान को अलविदा कहने आया। रवानगी के वक्त वर्दान ने अपने लश्कर के सामने अपने इरादे का ऐलान करते हुए कहा, अब वक्त आया है कि अरबों को उनकी जमीन पर शिकस्त देकर उनकी गरूर को खाक में मिलाया जाए। मारात के रास्ते से होता हुआ वर्दान हमा पहुंचा
वहां पड़ाव डाला और अजनादीन की फौज को सख्त हिदायत देते हुए कासिद रवाना किया। ये मेरा हुक्म है कि तमाम रास्तों पर पहरा सख्त कर दो, मुसलमानों के किसी सिपाही को यहां से निकलने ना दिया जाए। और याद रखो, अमरो बिन आस की फौज हरगज खालिद बिन वलीद के लश्कर से ना मिल सके। ये हुकमत अमली हमारी फतह की कंजी होगी। तमाम सरदारों को बुलाकर इसने कहा, मैं चाहता हूं कि इन अरबों पर अचानक हमला करके उन्हें गफलत में दबोच लूं। उनका कोई भी सिपाही जिंदा बचकर ना जा सके। ये बात सुनकर तमाम अफसरों ने कहा, आपका मंसूबा जबरदस्त है। दुश्मन को शिकस्त देने का यही बेहतरीन तरीका है। रात के अंधेरे में वरदान ने सलमीना और वादिल हया के रास्ते से अपने हदफ की तरफ सफर शुरू किया। वो हर कदम पर फतह के जज्बे और इंतकाम की आग के साथ आगे बढ़ रहा था। अलामा वाकदी अपनी मुकम्मल सिंध के साथ लिखते हैं, मुझे शदाद बिन ऊस रजी अल्लाह अन्हु ने खबर दी है कि जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने रोमियो के दोनों सपा सालारों इजराइल और कलोस को कत्ल कर दिया तो आपने लश्कर को दिया, दमिश्क की तरफ बढ़ो, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, दुश्मन को जेर करना हमारा मुकद्दर है। शदाद बिन ऊस फरमाते हैं, हम दमिश्क की तरफ चल दिए। हमारे आगे वो बहादुर अरब सिपाही थे जिनके हाथों में चरमी ढालें थीं। वो अपने सीने पर ढाल रखकर छरों और तेरों से बचाव करते थे, जैसे शेर शिकार पर झपटने से पहले हिफाजत करता है। जब अहले दमिश्क ने देखा कि मुसलमान फौज उनकी तरफ बढ़ रही है तो वो बौखला गए। उन्होंने हम पर पत्थरों और तेरों की बौछार शुरू कर दी, लेकिन हमारे यमनी तीरंदाज भी पीछे ना हटे और दुश्मन को जवाब देते रहे। रोमियो का शोर, हिंगामा और आओ फरियाद आसमान तक पहुंच गई। हमने उनका घेरा तंग कर दिया और वो अपनी हलाकत को करीब देखकर लर्जने लगे। हजरत शदाद फरमाते हैं, ये मुहासरा कई दिन तक जारी रहा। ऐसे में नावी बनमरा हमारे पास आए और बताया, अजनादीन में रोमियो ने एक बहुत बड़ी फौज जमा कर ली है। उनकी तादाद और तैयारी देखकर दिल दहल जाता है। यह सुनकर हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हा फौरन घोड़े पर सवार होकर बाब शिरकी से हजरत अबू अबीदा रजी अल्लाह अन्हा के पास बाब जाबिया पहुंचे। वहां पहुंचकर कहा, ए अमीन अल उम्मा, मेरी राय यह है कि हम यहां से अजनादीन की तरफ कोच करें। अल्लाह की कसम, अगर हमने वहां फतह हासिल कर ली तो फिर यहां लूटकर दोबारा दमिश्क को जेर करना आसान होगा। क्या आप मेरी राय से मुत्तफिक हैं? हजरत अबू अबीदा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, खालिद, आज के दिन हमने दुश्मन को शिकस्त देकर अपना राब उनके दिलों में बिठा दिया है, लेकिन अगर हम इस वक्त उनको छोड़कर कोच कर गए तो ये जख्मी सांप की तरह ताकत पकड़ लेंगे, फिर उनका सामना करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा मेरी राय है कि हम यहीं रहें और उनका खात्मा करके दम लें। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, आपका हुक्म मेरे लिए लाजिम है, जैसा आपका इरशाद हो वैसा ही होगा। फिर आप बाब शर्की पर लौटे और तमाम कमांडरों को हुक्म दिया, अहले दमिश्क पर हमले में शिद्दत पैदा कर दो, उनका हौसला तोड़ दो, किसी भी कीमत पर पीछे ना हटना। हजरत खालिद ने खुद भरपूर हमला किया और जहाद की तरगीब देते हुए फरमाया, ए अहले ईमान, आगे बढ़ो। आज का दिन अल्लाह की राह में जान कुर्बान करने का दिन है। तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत है। दुश्मन को शिकस्त दो और तारीख में अपना नाम अमर कर दो। मुसलमानों ने इस दिन जिस शिद्दत से हमले किए, दमिश्क के लोगों ने कभी ऐसी जंग ना देखी थी। हजरत खालिद बिन वलीद खुद हमला करते और रज़िया अशार पढ़कर सिपाहियों को हौसला देते। तो ये था हमारा आज का मौजू। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।